नमस्कारम। आज हमारा पाठ है द्वितीय वर्ष चौथा सेमेस्टर छात्रों के लिए बिहारी के दोहे। बिहारी जी का परिचय लिए तो महाकवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीति काल, इस कालों के बारे में देखना चाहे तो हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आदिकाल के प्रवर्तक कवि अनेक प्रकार के कवि हैं और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे। फिर भक्ति काल के कवि कबीरदास, मीराबाई जैसे आते हैं और रीति काल के कवि के रूप में बिहारी लाल जी आते हैं। आधुनिक काल में और बहुत सारे कवियाँ उत्पन्न हुए हैं जैसे कि प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा जैसे। हमारा जो बिहारी लाल जी रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, फारसी काव्यों का अभ्यास किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि एक उक्ति है कि राजा जयसिंह, मारवाड़ के जो राजा जयसिंह राजकार्य छोड़कर नए नवेली रानी के प्रेम में भाव विभोर होकर उन रानी के वहाँ ही खो गए थे। इसलिए राजा जयसिंह के जो आंखें खुलवाने के लिए इन्होंने एक दोहे लिखकर भेजकर राजा में परिवर्तन लाए थे, कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1663 में हुई थी। बिहारी लाल जी के बिहारी सत्सय बहुत लोकप्रिय काव्य माना जाता है। इस दोहों में बिहारी लाल जी के सत्सय में, बिहारी सत्सय में दोहे रहते हैं। इस दोहों में नीति, भक्ति, सौंदर्य हमको मिलता है। जो सौंदर्य वर्णन मतलब सुंदरता का वर्णन हमको मिलता है। रीति काल बोले ना, रीति काल का अर्थ होता है कि राजघराने का काल। राजाएं राज्यों के लिए लड़ना, युद्ध करना, फिर जीते हुए राज्यों की जो रानियों को अपनाना, ये पूरा रहता है इस तरह का। इसलिए इस रीति काल को सौंदर्य काल और क्या काल बोलते हैं। रीति काल को राजाश्रय में रहने वाले कवियों से लिखाया गया विषयों को एक प्रत्येक विषय लेकर राजाओं के युद्धों का वर्णन करना, रानियों के सौंदर्य वर्णन करना, इस तरह का इनका रीति काल नाम सही लगता है। रीति काल का अर्थ होता है कि राजाश्रय में रहने वाले कवि राजाओं के युद्ध और रानियों के सौंदर्य के बारे में ही लिखने के लिए सीमित रहा गए हैं। इस तरह का जो बिहारी जी के दोहों में हम देखें तो बहुत सुंदर दोहे हमको मिलते हैं जो हमारे जीवन में एक अच्छा शिक्षा देने युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए इनके एक दोहा देखे तो जगत जानियो जिहि सकलु सो हरि जानियो नाही, ज्यों आँखें न सब देखिए आँखें न देखी जाही। जगत मतलब प्रपंच, जानियो मतलब जान जाता है, जानता है। टू नो
అన్నమాట. जिही मतलब इस, सकल मतलब पूरा, सो मतलब ओ, हरि हरि मतलब भगवान, जानियो मतलब जानना, जान लेना मतलब पहचानना, नाही मतलब नहीं, ज्यो मतलब जिसने, जिसे, जिस, आंखिन मतलब आई आंख, सब देखिए सब देख सकते हैं, आंखी मतलब आई कल्लू, न देखी जाहे न देख पाते हैं। इसमें क्या है कि जगत जानियो जिहि सकल, सो हरि जानियो नाही, जो आंखिन सब देखिए आंखी न देखी जाहे। तेलुगु में बताना चाहे तो एक ही लाइन में खत्म हो जाता है यह दोहा। ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందాలు ఆస్వాదించేటువంటి మన కళ్ళు వాటిని అవి చూసుకోలేవు. ఎలా అయితే కళ్ళు వాటిని అవి చూసుకోలేవో అలాగే మనిషి అన్నీ చూస్తాడు, అనుభవిస్తాడు, కానీ తనలో దాగి ఉన్నటువంటి మంచితనము, సత్యము, శీలత అనేటువంటి భగవంతుణ్ణి దర్శించలేడు అని దీని యొక్క అర్థం. ఇంత చక్కటి దోహా కదా. इस दोहे में बिहारी लाल जी हमको यह बताना चाहते हैं कि जिस मानव इस समाज में जो तैरते हुए, डूबते हुए, डुबकियां मारते हुए जीवन के जो संसार के संकट, जो झंझट में फंसते हुए निकलते हुए जाते हैं, वह व्यक्ति समाज, इस संसार में रहने वाले सारे सुखों को, सारे खुशियों को, सारे खूबसूरती को, जो सुंदरता को, विश्व सुंदरता को देख सकता है, जो लूट सकता है, जो मज़ा ले सकता है, जो आनंद पा सकता है, जो मधुरता को आस्वाद कर सकता है, मगर अपने आप को नहीं देख सकता है आंखें। उसी तरह का उदाहरण के लिए मानव सभी विषयों को पहचान सकता है, सभी विषयों को जो अंदर तक जाकर परख सकता है, परीक्षण कर सकता है, जो उसका नतीजा निकाल सकता है, उसका अच्छाई बुराई का जो बेरीज कर सकता है, मगर अपने मन के अंदर में रहने वाले जो सच्चाई, सच्चीलता, सत्यव्रतता नामक ज्ञानी नामक एक आत्मा को क्यों नहीं पहचान पा रहा है? ऐसा जो पहचान सकता है वह आदमी महात्मा बन जाता है। देखिए, इस संसार में सब लोग उस तरह का अपने आप को देख पाने से, अपने अंदर छिपाए हुए जो आत्मिकता को, भगवान के जो भगवतीता को जो पा सकता है, देख सकता है, तब इस संसार में लेश मात्र भी जो कपटता, मलिनता का जो जगह नहीं रहता। इसलिए बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे मानव, तुम्हारे अंदर रहने वाले भगवान को तुम पहचान लो। इसलिए बोलते हैं ना, मानव सेवा ही माधव सेवा बोलते हैं। मतलब मानव में ही भगवान का वास होता है। जिस व्यक्ति ने मानवों की सहायता करता है, जिस व्यक्ति ने मानवों की जो जीवन के लिए जो प्रेरक, प्रेरणादायक जीवन बिताता है, वही महात्मा कहलाता है। उसके अंदर ही भगवान का वास होता है, ऐसा बोलते हैं महात्माएं। उसी तरह का जो हमारे बिहारी लाल जी भी ऐसा बोलते हैं कि जो जिसके मन में रहने वाले, अपने आप को पहचानने के लिए कोशिश कर लो। तुम क्या देखोगे? संसार में, इस प्रपंच में रहने वाली जो सुंदरता को, सौंदर्यता को, खुशियों को, सुखों को देखने में तुम बहुत व्यस्त रहते हो, मगर
अपने अंदर रहने वाले आत्मिकता को क्यों नहीं देखोगे तुम? जैसे कि आंख सब कुछ देख सकता है मगर अपने आप को नहीं देख पाता, उसी तरह का मानव अंधेरे में रहकर डूब जा रहा है, अज्ञान में उंडेल रहा है। इसलिए हे मानव, तुम अंधेरिता से उजाले में आ जाओ, इस आत्मिक सौंदर्य को परख लो, पहचान लो। इस तरह का बोलते हैं इस सुंदर दोहे में बिहारी लाल जी। वे बोलते हैं कि इस सारे जगत को, सारे जगत में रहने वाले विषयों को चक्षु मतलब आंखें जान जाती हैं, पर ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती। कौन? मानव, मन। जिस प्रकार उदाहरण के लिए बोलते हैं कि आंखें सब कुछ देख सकती हैं पर खुद अपने आप को नहीं देख सकती, सही ना? हम दूसरों की गलतियों को उंगली देते हैं मगर हमारी गलतियों की तरफ और बाकी उंगलियां दिखाते हैं, वो नहीं पहचान सकते हैं, भूल जाते हैं। हम बहुत सच्चे नेक इंसानियत आदमी ऐसा बोलने के लिए कोशिश करते हैं, मगर ऐसा जो सच्शीलता रखने वाले, इंसानियत रखने वाले आदमी, नेक आदमी, उस तरह का जो ढिंढोरा नहीं पीटता, मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ बोल के। इसमें ही पहचान हो जाता है ना। जो सच्चा आदमी की पहचानिता के लिए ढिंढोरे की जरूरत नहीं रहता, अपने आप ही वह सच्चीलता फैल जाता है। उसी तरह का मानव, उसी तरह का जो सच्चीलता जिस तरह का ढिंढोरे के बिना पहचान जाता है, उसी तरह का उनकी दुर्नीति भी फैल जाता है। दुर्नीति भी छिप जाने से, जो छिपाने से नहीं छुपता। इस विषय को आदमी हमेशा मन में रखने पर सारे संसार सुखप्रदाय हो जाता है। किधर भी कष्ट, नष्ट, दुख लेश मात्र भी नहीं रहता। सब सत्यवान रहने पर, सब सच्शील रहने पर फिर डरने की किस बात का? जो जीवन जीने के लिए किस बात का डर रहता है? मनुष्यों में नहीं रहता ना। इस संसार में मानव जीवी के साथ अनेक सैकड़ों प्रकार के जीवी अपने जीवन यापन कर रहे हैं। उन सभी जीवियों के लिए जीने की जो अधिकार है, उस अधिकार को हम कभी भी नहीं छीननी चाहिए। एक बार हम किसी भी व्यक्ति की, जीवी की जो जीने का जो छीनना चाहे तो छीनने पर 100 बार हमारा जीवन भी छीना जाता है अन्यों से, दूसरों से। इसलिए हानि नहीं करना और हानि नहीं पहुंचवाना, इसको हम हमेशा याद रखने से काम बहुत सुखदायक जीवन, प्रशांत जीवन और सभी लोगों का आनंद प्रदायिनी रूपी जीवन हम जी सकते हैं। इस तरह का जीवन को ही सभी लोग याद में रखते हैं। मृत्योपरांत भी जिंदा, जीवित रहने वाले कहे जाते हैं महात्माएं, इन सभी गुणों के साथ। और बिहारी जी के और एक सुंदर दोहे को हम पढ़ना चाहे तो और एक दोहा भी इधर मौजूद है। क्या है कि बड़े न हो जाए गुणनी बिन, बिरद बढ़ाई पाए, कनक धतूरे सो कहत, गहनो घड़ो न जाए। कितना सुंदर प्यारा दोहा है ना ये। बड़े मतलब बड़ा, न हो जाए, न हो जाता, गुणनी बिन अच्छे गुणों के बिना, बिरद मतलब क्या बोलते हैं? बिरद मतलब बिरदू बोलते हैं ना, जो हॉनर,
बड़ाई मतलब बढ़ा, पाने पर। कणक मतलब दतुरा भी बोल सकते हैं और गोल्ड भी बोल सकते हैं। दतुरा मतलब जो एक पत्ते रहते हैं, जिस पत्ते को खा जाने पर बोर आ जाता है, पागल बन जाते हैं, दतुरा बोलते हैं। तेलुगु में बोलते हैं कि उम्मेत्ता, उम्मेत्ता। वायलेट कलर उम्मेत्ता रहते हैं, सफ़ेद रंग के उम्मेत्ता, फिर ब्लू कलर, नीले रंग के उम्मेत्ता भी रहते हैं। इस तरह का जो दतुरे का और एक नाम है कणक। कणक का और एक नाम भी है सोना, गोल्ड। मतलब कणक का दो अर्थ आता है, दतूरा, उम्मेत्ता, सोना, गोल्ड, बंगारम। इसमें बिहारी जी यह बताना चाहते हैं कि नाम बड़े हो जाने पर काम बड़े नहीं होता। సింపుల్. తెలుగులో చెప్పాలంటే దీనికి ఈ దోహకి గొప్పవాళ్ళు అనిపించుకోవడానికి పేరులో గొప్పదనం ఉంటే కాదు, చేసే పనులు గొప్పగా ఉండాలి. కణక్ అనే పేరు బంగారానికి ఉంటుంది, ఉమ్మెత్త చెట్టుకి కూడా ఉంటుంది. అలా అని కనక్ మతలబ్ ఉమ్మెత్త పువ్వులు, ఆకులు, వేర్లతో బంగారు నగలు చేయించుకోలేం కదా, దాని పేరు బంగారం అని ఉందని అని అర్థం. जो इसको और एक गहरे तक पर रखने पर यह विषय मालूम पड़ता है कि बिहारी लाल जी यह बोलना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े उपाधियों को पाने पर, बड़े बहुत सारे डिग्रियों को, डॉक्टरेट को पाने पर वह बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति नहीं कहलाते हैं. नाम से बड़े कभी भी नहीं हो पाते. जो करने वाले काम से बड़ा व्यक्ति कहलाता है, महान व्यक्ति कहलाता है. जो जितना भी पंडित होने पर भी, बहुत सारे उपाधियां पाने पर भी उसके मन में लेश मात्र भी प्रेम भाव नहीं रहने पर वह मूर्ख ही कहलाता है. दूसरों के प्रति सहनशीलता, सहिष्णुता, शांत स्वभाविता और प्रेम भाव नहीं रहने पर वह पंडित, महान नहीं कहलाता. उसी तरह का इधर, ठीक इधर भी नाम बड़े रहने पर भी महात्मा नहीं कहलाता, काम बड़ा होनी चाहिए. जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं इधर कणक, कणकमो, कणक सोना. दतुरे को भी कणक बोलते हैं, मगर कणक का नाम है दतुरे का, इसलिए मैं दतुरे को और सोने को जो आभरण बनवाऊंगी ऐसा नहीं कह सकते हम. उसका नाम सोना है मगर सोने के बराबर नहीं रहता. उसका गुण खाने पर बोरा जाता है, फिर उल्टे से. उसी तरह का मानव ऊपर से बहुत महान व्यक्ति जैसा जो एक वेश धारण करके, कपट वेश धारण करके घूमते हैं इधर उधर, वह महान व्यक्ति नहीं कहलाते. नाम से, काम से महान व्यक्ति कहलाता है. यह सुंदर दोहा हमारे आगे प्रस्तुत किए हैं बिहारी लाल जी. वे कहते हैं कि इनकी जो कहना क्या है कि कोई व्यक्ति अनेक उपाधियां होने पर भी यदि अच्छे गुण नहीं होते तो महान नहीं हो सकता. जिस प्रकार धतूरा को कणक भी कहा जाता है, लेकिन कणक या सोने का नाम रहने पर भी दतूरे से गहने नहीं बना सकते. उसी प्रकार व्यक्ति बड़ा संपन्नता या महान होने पर भी उनके गुणों पर आधारित होकर ही सज्जन कहलाता है. चाहे वे निर्धन हो, गरीब हो, भिखारी हो, साधु हो, सन्यासी हो, साधारण आम आदमी हो,
जो भी होने पर भी उनके मन में लोगों के प्रति, समाज के प्रति, जीवन के प्रति, संसार के प्रति एक निष्ठा, एक ज्ञान, एक सत्यवादिता रहने पर वह महान ही कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमको शंकराचार्य जी एक चांडाल से मिलने पर शंकराचार्य जितना अद्वैत का जो प्रचारण करने पर भी उनके मन में लेश मात्र गर्व रहता था। कैसे कि मैं महान पंडित हूँ, मैं प्राखंड पंडित हूँ, मुझे सामना करने वाला इस जगत में, मतलब इस संसार में कोई भी नहीं है, मैं बहुत पवित्र आदमी हूँ, मैं एक डिवाइन मतलब एक दैविक शक्ति युक्त आदमी हूँ, ऐसा उनके मन में गर्व रहता था। इस गर्व के कारण वह कभी भी महान आदमी नहीं बन पाता था। जहाँ जाने पर भी उसको जो थोड़ा सा व्यतिरेक भाव उत्पन्न रहता था। मगर बहुत बड़ा जो शिव भक्त थे, इसलिए चांडाल के रूप में भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं। उनके मन में रहने वाले जो गर्व को धो देता है। क्या बोलता है कि तुम्हारा नीति, जाति, धर्म, इस तरह धर्म नहीं, नीति, जाति और चांडाल, पंडित, ऐसा वाक्यों को प्रचार करते हुए दूर दूर जाओ, दूर भगाओ, सज्जन व्यक्तियों के सामने कोई भी नहीं आना, चांडाल व्यक्ति, निम्न जाति के व्यक्ति नहीं आना, ऐसा बोलते हुए अपने जो पागल पंडित गण के साथ तुम भ्रमण कर रहे हो ना। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तू बोलो कि तुम्हारी छाया को भी एक धर्म, जाति, नीति है क्या? नहीं तो तुम्हारे शरीर का है, दिखाओ एक बार, बोलता है। तब ऐसा तुम प्रत्येक व्यक्ति के रूप में प्रचार करना चाहे तो इस वायु को, पंचभूतों को क्यों ले रहे हो तुम? सभी जनों को एक प्रकार से ही यह पंचभूत अपने अपने गुणों को बिखेर रहे हैं। तुम क्यों इस हवा में, धरती में, आकाश में जो तुम सामान्य जनों की तरह का इन पंचभूतों की मजा क्यों लूट रहे हो? तुम जो चीत्कार तुम बोल रहे हो ना, चांडाल बोल के, यह चांडालिता, यह चीत्कारिता, यह अस्पृश्यता बॉडी को, शरीर को है, नहीं तो आत्मा को है, बोलो, बोलता है। तब उसका जो दिमाग फिर जाता है भगवान श्री शंकराचार्य जी का, तब वह अपने मन में रहने वाले अज्ञानिता को पहचान देता है। तब से वह संपूर्ण रूप से ब्रह्मचारी, सन्यासी, महायोगी के रूप में जगत गुरु बन जाता है। देखिए, जगत गुरु बनने में लेश मात्र भी इस तरह का जो कुत्सित स्वभाव नहीं रहनी चाहिए। चांडाल में भी भगवान को देखना, कुत्ते में भी भगवान को देखना, उस तरह का जो एक ज्ञान उत्पन्न रहने पर वह जगत गुरु बन जाता है। इस तरह का बिहारी लाल जी भी जो कहते हैं कि नाम से क्या है जी, नाम में कुछ भी नहीं है, नाम से कुछ काम नहीं चलता मगर थोड़ी देर तक चलता इस नश्वर प्रपंच में, संसार में। मगर एक अनश्वर दुनिया है, उस दुनिया में तो सिर्फ काम ही चलेगा, ऐसा बोलते हैं बिहारी लाल जी। इस तरह का धन्य महात्माओं की जो नीति युक्त, ज्ञान युक्त प्रबोध को हम हमेशा जीवन पर्यंत याद रखनी चाहिए। इस सुंदर दोहे बिहारी लाल जी के दो दोहे हैं, जैसे कि पहला दोहा, जगत जानियो जिहि सकलू सो हरि जानियो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाही। और एक दूसरा दोहा, बड़े न हुजय गुणनी बिन बिरद बढ़ाई जाए, कणक धतूरे सो कहत गहनो घड़ो न जाए। यह सुंदर दो दोहे बहुत
प्रचलित दोहे हैं बिहारी जी के। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहो।